तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। हमने बहुत दफ़ा ऐसा सुना है कि लोग कह रहे होते हैं कि यार कोर्टों में केस नहीं चल रहे, हमारी बारी नहीं आई, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एंड द फेमस कोर्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये होता क्यों है। इससे पहले कि मैं आपको प्रोसीजर समझाऊँ, जरा थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं। पिछले एक साल में पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख केस फाइल हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है, मैथ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हम सिर्फ सिंध की बात करते हैं। पिछले 3 सालों से सिंध हाई कोर्ट में ऑन एवरेज 21,000 केस फाइल हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो सिटिंग जजेस सिर्फ 36 हैं। और अगर हम मैथ लगाएं तो 21,000 डिवाइड बाय 36 तकरीबन 584 का नंबर आ रहा है। तो आप ये लगा लें, ऑन एवरेज वन जज हैज़ टू लिसन टू 583 केसेस पर ईयर। और इसको थोड़ा और अगर हम कम करते हैं, डिवाइड बाई 12, तो ऑन एवरेज 50 से 60 केसेस हर जज ने एक महीने के अंदर सुनने हैं। और ये सिर्फ वो केसेस नहीं है जो नए आ रहे हैं, इससे पहले पुराने केसेस भी होते हैं जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक जज कितना बर्डन है। उसके अलावा ज़रूरी थोड़ी है कि जज साहब अकेले बैठ के सारे केसेस सुन रहे हैं। बहुत सारे जजेस कभी 2 एक साथ बैठते हैं, कभी 3 एक साथ बैठते हैं। तो द नंबर वैरीज एंड इट शोज़ कि हमारे कोर्ट्स कितने बर्डन हैं। तो अब नंबर्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाता चलूँ। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, वो कोर्ट जाए और बोले जज साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ दें, और जज साहब बोले ये लो इंसाफ। ऐसा नहीं होता। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज भाई इफ्तिखार है, उनको वापस लेकर आते हैं। उन्होंने मुझसे लिए 2 करोड़ रुपये, और हमारा रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ, मुआहदा हुआ कि 2 करोड़ रुपए वो मुझे 6 महीने बाद वापस दे देंगे। एक प्रॉपर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया। 6 महीने गुजर गए, भाई इफ्तिखार ने मेरे पैसे नहीं दिए। तो मेरी क्या रेमेडी है? मैं जाऊँगा कोर्ट और एक केस फाइल करूँगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कोर्ट जाऊँ और जज साहब को बोलूँ जज साहब ये रिटर्न एग्रीमेंट है हमारा, भाई इफ्तिखार ने मेरे पैसे देने हैं, और काइंडली उनको डायरेक्ट करें कि मेरे पैसे फ़ौरन ही वापस कर दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने कोर्ट को सिर्फ अपना मौक़िफ़ दिखाया है। कोर्ट बोलेगा ठीक है आपका केस बनता है, लेकिन पहले भाई इफ्तिखार को भी तो बुलाएं, उनसे भी तो पूछे उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अब कोर्ट जो है भाई इफ्तिखार को नोटिस करेगा। अब देखिए निटी ग्रिटीज़ पे मैं घुसना नहीं चाहता, लेकिन 100 मसले इसी प्रोसीजर के अंदर ही हैं कि उनको नोटिस जाए। अब बहुत मसले आ सकते हैं, कभी पेलिफ को घर नहीं मिला भाई इफ्तिखार का, भाई इफ्तिखार मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं तो कोई रिसीविंग करने के लिए नहीं है, वट एवर। बट लेट्स अज्यूम कि भाई इफ्तिखार को नोटिस मिल गया पहली ही डेट पे, और वो अगली ही डेट पर कोर्ट आ गए, और कोर्ट में आके भाई इफ्तिखार ने बोला कि ये झूठा एग्रीमेंट है और मैंने इसके कोई पैसे नहीं देने। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट पार्टीज़ को डायरेक्ट करेगी ठीक है अपने गवाह लेकर आएँ और फिर देख लेते हैं क्या होता है। अब होगा ये, पहले मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने गवाह लेकर आऊँ, अपने गवाह पेश करूँ, जो कि मेरी जो मैंने बात करी उसको सपोर्ट करें। भाई इफ्तिखार को के वकील को पूरा मौका मिलेगा कि वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करें उनकी, और जो हमने मूवीज़ में देखते हैं कि क्या ये कहना दुरुस्त है, फला फला फला, तो वो पूरा एक प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद भाई इफ्तिखार को भी मौका मिलेगा कि वो अपने गवाह लेकर आएँ और वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। उसके बाद मेरे भी वकील को पूरा मौका मिलेगा कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन करें, कंटेस्ट करें कि क्यों भाई इफ्तिखार झूठ बोल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद जाकर जज साहब के सामने पूरी फाइल रखी जाएगी कि मुनीर साहब के गवाह ने ये बोला है, भाई इफ्तिखार के गवाह ने ये बोला है, और अब आप डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए। दिखने में तो ये बड़ा आसान है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी बहुत किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि हर डेट पे आपका केस चल जाए, आपकी सारी बातें उसी वक्त सुननी जाए। तो 100 तरह के और मसले हैं जो कि आ सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, आपकी हर डेट पे आपके वकील साहब को होना ज़रूरी है। अदर साइड जो आपके अपोजिंग जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया हुआ है उनके वकील को होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मसला यही आता है, कभी किसी वकील के घर में किसी का इंतकाल हो गया, कभी उनकी तबीयत ख़राब, कभी उनके बच्चे की तबीयत ख़राब, वो कोर्ट नहीं आ पाए फॉर वट एवर रीज़न, केस नहीं चलेगा। अपोजिंग काउंसिल के वकील नहीं आ पाए फॉर वट एवर रीज़न, केस नहीं चलेगा। जज साहब की तबीयत ख़राब, जज साहब नहीं आ पाए कोर्ट, वो एक मसला, नहीं केस चल पाया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो आता है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली हड़तालें बहुत होती हैं, कभी स्ट्राइक हो गई, केस नहीं चला। और अगर ये सब चीज़ें हो भी गई, और जाहिर सी बात है सिर्फ आपका केस तो नहीं लगा हुआ, 100 और केसेस लगे हुए होते हैं कोर्ट में जो ज़माने कदीम से चलते हुए आ रहे हैं। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपका नंबर आ जाएगा, वरना तो बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि आपका नंबर आता ही नहीं है, कोर्ट का टाइम पूरा हो जाता है।
और आपके केस में फिर से तारीख लग जाती है। तो यू नीड टू बी वेरी लकी फॉर यू टू गेट योर डे, गेट योर चांस इन कोर्ट। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है एंड कीप इन माइंड कि ये बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर है। मैंने अभी आपको प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ के अंदर मैं गया भी नहीं, तो इतने बेसिक प्रोसीजर के बावजूद आपके केस को इतना टाइम लग सकता है। अब मसले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन मेरी नज़र में तो ये है कि वी नीड मोर जजेस, क्योंकि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दी है उससे एक सिंध हाई कोर्ट की एग्जांपल दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव 10 टाइम्स द नंबर ऑफ केसेस दैट आई जस्ट मेंशन्ड। तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा केसेस हर साल आ रहे हैं और जजेस की कितनी कमी है हमारे पास। और सिर्फ जजेस की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ये लोग बैठेंगे कहाँ? तो सबसे पहले तो वी नीड द गवर्नमेंट टू टेक एन एक्शन कि ज़्यादा जजेस लेकर आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्टों का थोड़ा और बढ़ाएँ। और दूसरा सोल्यूशन मेरी नज़र में तो ये है कि हम मीडिएशन करें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बरतानिया में अगर आप केस फाइल करते हैं तो आपने पहले आप जो डिफेंडेंट है जिनके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं उसको आपने नोटिस भेजना है कि यार ये हम लोग केस आपके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, काइंडली मीडिएशन करें। मीडिएशन इज़ मैंडेटरी ओवर देयर। और अगर कोर्ट में कोई आता है बरतानिया में बगैर मीडिएशन करे तो कोर्ट इम्पोजेस अ फाइन ऑन देम, इट्स कॉल्ड कॉस्ट। तो कोर्ट जो है वो कॉस्ट इम्पोज करती है कि आपने मीडिएशन क्यों नहीं करी, और वो एक छोटी मोटी कॉस्ट नहीं होती, 10-20 हज़ार रुपये नहीं, वो बहुत बड़ी हेफ्टी फाइन लगता है आपके ऊपर अगर आप मीडिएशन की तरफ नहीं जाते। तो उसकी वजह से वहाँ केसेस कोर्ट में आने से पहले ही बहुत सारे सेटल हो जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी बात है कि दे हैव ट्राइड टू गेट दिस इनकॉर्पोरेटेड, हाउएवर दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एज ऑफ येट, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ सालों के अंदर हमारे कोर्टों में मीडिएशन मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन जब तक मैंडेटरी नहीं हो रही, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है आपका कोई क्लेम है तो पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएं, कोशिश करें कि मीडिएट करें, बातचीत करें, क्योंकि अगर आप कोर्ट गए तो वो सालों की ज़िल्लत, सालों का आपका टाइम ज़ाया होगा और शायद उसके बाद भी आपको रिलीफ ना मिले। तो बेहतर ये नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना केस जो है कोर्ट में जाने से पहले ही ख़त्म कर दें। दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। एडजर्न।